तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं साल 2019 में निकलोडियन पर रिलीज हुई सीरीज आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। शायद आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि निकलोडियन बच्चों के लिए शोज बनाते हैं। बचपन में आपने पक्का इन कहानियों को सुना होगा। मैंने तो पर्सनली काफी ज्यादा इन कहानियों को एंजॉय किया था। एंड 2019 वाली हॉरर सीरीज भी टीनेजर्स के लिए ही बनाई गई है। इस सीरीज के अंदर 2 सीजन्स हैं। पहला सीजन 2019 में आया था एंड दूसरा सीजन 2021 में आ रहा है। आई मीन इट्स स्टिल गोइंग ऑन। पहले सीजन के अंदर 3 एपिसोड्स हैं और आज वही एक्सप्लेन होने वाले हैं। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। और हाल ही में मैंने बॉडी कैम फिल्म को एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे लोगों तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं गई है। सो डू वॉच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अभी भी हमारे चैनल को 50% से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सीरीज की शुरुआत रेचल नाम की टीनेजर के साथ में होती है जिसे कई सालों से एक सपना हॉन्ट कर रहा था। उस सपने में वो एक सर्कस में होती है और वहां का रिंग मास्टर उसको डरा रहा होता है। रेचल एंड उसकी मॉम टाउन में न्यू थे। ये दोनों अपने पड़ोसी गेविन से मिलते हैं जो कि रेचल के स्कूल का ही एक स्टूडेंट होता है। शायद से वो उसका सीनियर होगा। स्कूल में रेचल का आज पहला दिन था। यहाँ पर वो एडम नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि उसको लॉकर खोलने में मदद करता है। क्लास में रेचल नर्वस होकर अपना इंट्रो देती है। अब स्कूल के अंदर हम एक कूल डूड ग्रैम को देखते हैं जो कि हॉरर मूवीज का फैन था, जस्ट लाइक मी एंड यू। वो रेचल से बात करने लगता है और रेचल उसकी शर्ट को देखकर पूछती है कि क्या उसने द चेंजलिंग देखी है, जिस पर ग्रैम थोड़ा सरप्राइज होकर हाँ बोल देता है। लेटर ऑन रेचल मिस्टर टॉप हैट का एक क्रीपी सा स्केच बनाकर उसको डस्टबिन के अंदर फेंक देती है जिसका फोटो ग्रैम ले लेता है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा क्यूरियस था। ग्रैम अब अपनी फ्रेंड लुइस और अकीको को रेचल के बारे में बताता है। अकीको ड्रामा क्लास में थी और वो एक शॉर्ट मूवी को डायरेक्ट भी कर रही थी। उसका भाई हेडियो एक पुलिस ऑफिसर था। अगले ही दिन से रेचल और एडम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में लंच भी करते हैं। उसके बाद रेचल को उसके लॉकर में TMS का एक लेटर मिलता है। उससे एक सवाल पूछा गया था कि वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ में कौन ज्यादा डरावना होता है। रेचल को इसका जवाब लिखकर ड्रामा क्लास की एक लोकेशन पर डालना था। ये सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट था उसकी हॉरर नॉलेज को चेक करने के लिए, ऐसा उसको लगता है। रेचल भी काफी ज्यादा क्यूरियस थी और वो जवाब लिखती है वैम्पायर, क्योंकि वैम्पायर हमेशा वैम्पायर ही रहते हैं। और अगर बात की जाए वेयरवुल्फ के बारे में तो वो सिर्फ फुल मून पर ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगले 3-4 दिन तक रेचल ऐसे ही सभी सवालों का ठीक से जवाब देती रहती है। वो इनिशियल टेस्ट में पास हो गई थी। TMS उसे एक मैप भेजते हैं जिसे फॉलो करते हुए उसको आधी रात को एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचना था। अब रेचल आधी रात को अपने घर से निकल जाती है। मतलब ये लड़की या तो बेवकूफ है या फिर डेयरिंग है या फिर दोनों है। मतलब ऐसे कैसे आधी रात को निकल सकती है। व्हाट इफ TMS एक सीरियल किलर हो या फिर नॉटी स्कूल के लड़के हों। मतलब रेचल बिना सोचे समझे ही बाहर निकल पड़ी। खैर वो मैप को फॉलो करते हुए एक लेक पर आ जाती है। वहां से उस बोट में सेल करके उस लोकेशन पर भी पहुंच जाती है। वहां पर 4 और टीनेजर्स भी आते हैं जिनके हाथ में एक मशाल थी। उसका चेहरा क्रीपी मास्क से ढका हुआ था। वो रेचल पर एक मास्क डालकर उसे एक और सीक्रेट लोकेशन पर ले जाते हैं। वहां वो उससे ये कहते हैं कि ये TMS क्लब है और इसको ज्वाइन करने के लिए तुमको कल तक एक ओरिजिनल हॉरर स्टोरी लिखनी होगी। यदि वो हमें पसंद आई तो तुम TMS को ज्वाइन कर सकती हो। और रेचल खुशी से एग्री भी कर देती है। अगले दिन गेविन रेचल के साथ में स्कूल जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में वो ये नोटिस करता है कि वो कुछ लिख रही है। रेचल झूठ बोलती है कि उसे होमवर्क में एक स्केरी स्टोरी लिखनी है एंड उससे वो हो नहीं रहा है। गेविन उसको ये बोलता है कि तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती हो उसी पर स्टोरी लिखो। और रेचल को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है। अब आधी रात में रेचल अपनी स्टोरी TMS क्लब को नरेट करने लगती है। यहाँ पर इस स्टोरी का टाइटल होता है द टेल ऑफ मिस्टर टॉप हैट एंड द कार्निवल ऑफ डूम। स्टोरी के अंदर बच्ची अपनी मॉम एंड डैड के साथ में टाउन में नए सर्कस को देखने जाती है। एंट्रेंस में टिकट कलेक्टर उस बच्ची को अपने गॉगल्स उतार कर देखता है। उसकी आंखें फुल ब्लैक थीं। सर्कस के बिग टेंट में रिंग मास्टर मिस्टर टॉप हैट सबको वेलकम करता है, खासकर उस बच्ची को। वो ये कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ शो का ही पार्ट है। लेटर वो बच्ची अकेले बाथरूम में जाकर आ रही थी, तभी वो मिस्टर टॉप हैट को बाहर देखती है। मिस्टर टॉप हैट यहाँ पर एक जिंदा बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन को खाता है। लेटर ऑन हम उसकी बॉडी के अंदर हजारों बिच्छुओं को आता हुआ देखते हैं।
वो सब उस बच्ची पर अटैक करने के लिए आते हैं, बट बच्ची इससे डरकर भाग जाती है। वो अपनी क्लास की 2 और गर्ल्स से मिलती है जो कि उसी ओर जा रही थी। वो उनको रोकने के लिए भी जाती है, बट बच्चे उसी को डरपोक कहकर उसी ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्ची टीवी न्यूज में ये देखती है कि वो 2 गर्ल्स मिसिंग हैं। ये देखकर वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो उन गर्ल्स से मिलने की बात अपने पेरेंट्स को बताती है, बट सरप्राइजिंगली उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो कहते हैं कि कल रात वो घर के अंदर ही थे, टाउन में कोई भी सर्कस नहीं आया था। लेटर ऑन वो बच्ची अपनी साइकिल से चेक करने के लिए जाती है, बट सर्कस का टेंट गायब था। और यहाँ पर खास बात ये थी कि सभी के माइंड से उसकी मेमोरी मिट गई थी। ओवर द टाइम बच्ची के माइंड से भी मिस्टर टॉप हैट गायब हो जाते हैं एंड द एंड। TMS क्लब को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो ऑफिशियली रेचल को इंडक्ट करते हैं। वो अपने मास्क निकालते हैं जहां पर शॉकिंगली ग्रैम, लुइस, अकीको एंड गेविन थे। यही लोग TMS यानी कि द मिडनाइट सोसाइटी के मेंबर्स थे। गेविन रेचल को एक पॉकेट नाइफ देता है जिससे वो आर को कार्व कर कर अपनी सीट को कंफर्म करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम एडम को देखते हैं जो कि रूटीन की तरह अपने डॉग को वॉक पर ले जा रहा था। इनके इस टाउन में एक सर्कस आया था जिसके टेंट के अंदर वो कुत्ता भाग जाता है। लेटर ऑन वो अकेले वापस आता है। स्कूल में रेचल के टीचर ये कहते हैं कि एडम लिंच ऑफिशियली मिसिंग है। यदि किसी को कुछ मालूम है तो प्रिंसिपल से जाकर मिले। वो सभी को सर्कस के लिए इनविटेशन कार्ड भी देते हैं जो कि द कार्निवल ऑफ डूम का था, जिसको देखकर रेचल एंड TMS सच में डर जाते हैं। रेचल की स्टोरी यहाँ पर रियल हो गई थी और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब स्कूल के बाद TMS की इमरजेंसी मीटिंग होती है। सबके सब डरे हुए थे। ग्रैम ये कहता है कि मैंने सर्कस के बारे में गूगल पर सर्च किया पर उसको कुछ भी नहीं मिला, उनके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं हैं। अकीको ये कहती है कि मैंने ऑनलाइन लाइब्रेरीज के अंदर भी देखा था बट वहां पर भी कुछ नहीं मिला। रेचल कहती है कि मैंने उस स्टोरी को अपने सपने में देखा था। मिस्टर टॉप हैट हमेशा बच्चों को किडनैप करता है, शायद एडम भी उनके पास ही होगा। वो कल ओपनिंग शो को देखने की बात करती है बट बाकी बच्चे नहीं मानते, वो काफी ज्यादा डर गए थे। उसी रात रेचल को फिर से एक सपना आता है जहां पर मिस्टर टॉप हैट उसके बेड के सीलिंग पर था। उसके हाथ में एक कॉइन था जिसे वो रेचल की ओर फेंकता है और अगले दिन रेचल टाउन में एडम के मिसिंग पोस्टर लगा रही थी। अब सभी बच्चे वहां पर आकर उसे हेल्प करने लगते हैं। उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया था, वो सर्कस के अंदर जाने के लिए रेडी थे। ग्रैम अननोन नंबर से हिडियो को एडम के बारे में टिप देता है, उसे सर्कस में ढूंढने के लिए कहता है। जब बच्चे वहां पर जाते हैं तब मिसिंग पोस्टर से एडम का फेस अपने आप गायब हो जाता है। लेटर दैट इवनिंग रेचल अपने घर में ड्राइंग कर रही थी। वो परेशानी में लिखती है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ। तभी उसकी पेंसिल पजेस होकर खुद लिखने लगती है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या याद है। रेचल इस सबसे काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो गेविन के साथ में सर्कस के अंदर जाती है जहाँ पर अकीको अपने कैमरा वुमन जोशी के साथ में आई हुई थी। वो सीक्रेटली सर्कस का वीडियो बनाना चाहती थी। यहाँ पर अकीको का भाई हिडियो भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। अब ये बच्चे सर्कस के अंदर घुसते हैं जहां पर वो टिकट कलेक्टर को अपना ग्लास निकालने के लिए बोलते हैं और स्ट्रेंजली उसकी आंखें नॉर्मल थीं। रेचल उसे एडम का पोस्टर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो पोस्टर बिल्कुल एम्प्टी होता है। अब ये सब बड़े से टेंट के अंदर जाते हैं। अकीको एंड जोशी सीक्रेटली मोबाइल में वीडियो बनाने लगते हैं और जैसे ही मिस्टर टॉप हैट आता है रेचल को छोड़कर बाकी सभी लोग शो से गायब हो जाते हैं। मिस्टर टॉप हैट रेचल को आइडेंटिफाई करते हुए उसको पर्सनली वेलकम करता है एज इफ कि वो उसे जानता हो। रेचल के मिसिंग पोस्टर में अब उसका फेस था। बेसिकली मिस्टर टॉप हैट उसको डरा रहा था। अब अचानक से शो नॉर्मल वे में चलने लगता है। मिस्टर टॉप हैट सबको वेलकम करके ये कहता है कि इस सर्कस में हमने एक गोल्डन कॉइन को छुपाया हुआ है। वो कॉइन जिसको भी मिलेगा उसे हमारा खास एक्ट देखने का मौका मिलेगा। इसी बीच रेचल दूर में एडम को देखती है और उसको फॉलो करने लगती है। बाकी बच्चे भी उसे फॉलो करते हैं। लेटर ऑन सभी को एडम दिखता है। वो इन सभी को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देकर गायब हो जाता है। अब गेविन एंड रेचल उसे टनल ऑफ लव में ढूंढने जाते हैं। ग्रैम एंड लुइस फेरिस व्हील की ओर जाते हैं। अकीको एंड जोशी अपनी वीडियो को रिवाइंड करके देखते हैं जहां पर मिस्टर टॉप हैट की सिर्फ ऑडियो आ रही थी। वो वीडियो में इनविजिबल था। इन पर अब सर्कस के सभी क्रीपी क्लाउन्स आकर अटैक करने लगते हैं, जिसे देखकर ये सब भागने लगते हैं। हिडियो अपना पुलिस बैज दिखाकर मिस्टर टॉप हैट से मिलने जाता है जहां पर वो और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं। टनल ऑफ लव में रेचल एंड गेविन एक बोट राइड पर होते हैं। वहां पर क्रीपी प्रॉप्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं। रेचल वाटर में गोल्ड कॉइन को देखकर उसे उठाने जाती है बट तभी 2 ज़ॉम्बीज पानी में से उठकर उसे खींचने लगते हैं। गेविन पर भी हमला कर देते हैं। लुइस एंड ग्रैम व्हील पर थे। व्हील टॉप पर जाते ही वो रुक जाता है और उनकी सीट का स्क्रू अपने आप ही लूज होने लगता है, एज इन की कोई उन्हें ऊपर से नीचे गिराना चाह रहा था।
अकीको एंड जोशी भागकर एक टेंट के अंदर छुप जाते हैं, जहां पर फाइनली क्लाउन्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उनसे मोबाइल छीनकर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है ऐसा बोलते हैं और वो उनको बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं, मीनिंग कि ये सब शो का ही पार्ट था। अब यहाँ पर इस सर्कस का जो थीम था वो हॉरर के ऊपर था, यानी कि स्क्रू का लूज होना, ज़ॉम्बी अटैक होना, सभी कुछ यहाँ पर शो का हिस्सा था। अब क्लोजिंग टाइम से पहले टीएमएस क्लब इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर अकीको ये कहती है कि उसके फोन को क्लाउन्स ने चुरा लिया है, जिसमें एडम का वीडियो एविडेंस था। हिडियो भी वहाँ पर आता है, जो कि अकीको को वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो सब कुछ भूल चुका था। इन किड्स को एडम नहीं मिला था, तो ये कल फिर से आने का डिसाइड करते हैं। अब अगली सुबह होता ये है कि गेविन भी मिसिंग हो जाता है एंड रेचल को छोड़कर किसी को भी इस सर्कस के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, ना ही टीएमएस के मेंबर्स को, हिडियो को या फिर किसी और को। रेचल सर्कस के प्लेस पर जाती है जो कि बिल्कुल खाली था, जस्ट लाइक हर स्टोरी, और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 साल 1944 में शुरू होता है, जहां पर हम मिस्टर टॉप हैट की बैक स्टोरी को देखते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। उसका असली नाम मिस्टर क्रॉकहैन था। ये सर्कस उसके डैड का था, जो कि सिर्फ एक गोल्ड कॉइन के साथ में अमेरिका आए थे। मिस्टर क्रॉकहैन अपने डूबते सर्कस को बचाने में लगे हुए थे, जिसके चलते सेफ्टी को उसने इग्नोर कर दिया था। रेचल स्कूल के बाद टीएमएस की इमरजेंसी मीटिंग को बुलाती है, जिसमें वो सबसे उसकी पहली स्टोरी को पूछती है। सरप्राइजिंगली किसी को भी रेचल की ओरिजिनल स्टोरी याद ही नहीं थी, बट उनको ये याद था कि हाँ, वो भी टीएमएस की एक मेंबर है। अब यहाँ पर रेचल सभी को सर्कस की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए उस पर यकीन करने के लिए बोलती है। एक अच्छी सच्ची स्पीच देती है जो कि कन्विंसिंग थी। अकीको का मोबाइल क्लाउड से कनेक्टेड था, इसलिए वो वीडियो क्लाउड में सेव हो गया था। वो उस मोबाइल को ट्रैक करती है जो कि आइडाहो स्टेट के एक टाउन में था, मीनिंग सर्कस वहीं पर था। रेचल उसी टाउन से आई थी। अब ये बच्चे एडम की वीडियो को हिडियो को दिखाते हैं, जो कि उन्हें लेकर आइडाहो जाने लगता है। वो उस सर्कस के टाउन पर आते हैं। हिडियो वॉशरूम जाता है, जहां पर अचानक उसे कोई पुकारने लगता है। लाखों बिच्छू सिंक में से आकर उस पर हमला करने लगते हैं और अचानक से ही वो गायब हो जाता है। अब उसको ढूंढते हुए अकीको वॉशरूम के अंदर आती है, जहां पर मिस्टर टॉप हैट उसको एक विजन दिखाता है। हिडियो उसके कब्जे में था। वो रेचल को सर्कस के अंदर लाने के लिए बोलता है। अब कार का ड्राइवर मिसिंग था, इसलिए ग्रैम कार चलाने लगता है। अब सर्कस के अंदर जाते ही मिस्टर टॉप हैट का साथी बैक्टोलोमियो इन किड से प्राइवेट में मिलता है, जिसे देखकर ये लोग जाते हैं। बैक्टोलोमियो ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और हमको मिलकर मिस्टर टॉप हैट को रोकना होगा। 1944 में सर्कस को बचाने के चक्कर में मिस्टर क्रॉकहैन ने सेफ्टी को इग्नोर कर दिया था और पहले ही शो पर एक हादसा हुआ। एक कपल एंड उनके 4 बेटे मारे गए थे, सिर्फ उनकी 5वीं बेटी बची। मिस्टर क्रॉकहैन बैंकरप्ट हो गए, पुलिस उनको ढूंढने लगी और तभी डेविल उससे मिलने आया। डैम, दिस डेविल इज हियर एज वेल। खैर, डेविल ने उसकी सोल के बदले उसको एक इमॉर्टल सर्कस दे दिया और तब से लेकर आज तक मिस्टर टॉप हैट रोज टाउन से टाउन जाता है, सर्कस करता है, लोगों को डराता है और बच्चों को किडनैप कर कर जीता है। वो डेविल की सिर्फ एक बात से डरता है। डेविल ने ये कहा था कि एक दिन एक बच्ची आएगी जो कि इस सर्कस को नहीं भूलेगी एंड वही उसका अंत करेगी। बैक्टोलोमियो ये कहता है कि रेचल वही बच्ची है, क्योंकि उसको वो सर्कस याद था और इसलिए उसको ये ड्रीम्स आ रहे थे। उसकी स्टोरी में जो बच्ची थी वो रेचल ही थी। बैक्टोलोमियो रेचल को सर्कस का मैप देकर मिस्टर टॉप हैट की लोकेशन दे देता है और उसकी टोपी को जलाने के लिए बोलता है, एज उसकी सारी पावर्स उसी के अंदर थी और इसी कारण से उसको मिस्टर टॉप हैट कहा जाता है। अब रात को टीएमएस क्लब अपने स्पूकी मास्क को पहनकर सर्कस में घुसते हैं। अकीको, लुइस एंड ग्रैम पावर की टेंट में जाकर सर्कस की बिजली को काट देते हैं। ग्रैम अकीको के नंबर पर डायल करता है तो वो बजने लगता है और हिडियो अकीको के मोबाइल के साथ में वहां पर आता है। उसके साथ एडम भी था। हिडियो फुली पजेस हो गया था और वो इन किड्स को किडनैप कर लेता है। रेचल मैप के हिसाब से मिस्टर टॉप हैट के टेंट में जाती है तो उसको शॉक लगता है, एज वहां पर वो उसको पकड़ लेता है। बैक्टोलोमियो को मिस्टर टॉप हैट ने ही रेचल के पास में भेजा था और ये उसकी ही एक ट्रिक थी। डैम यू बैक्टोलोमियो। अब मिस्टर टॉप हैट रेचल से ये कहता है कि बैक्टोलोमियो उसका ही एक फ्रेंड है, उसने भी डेविल के साथ में डील की थी। वो ये भी बोलता है कि खुद को जिंदा रखने के लिए उसका मरना जरूरी है, यानी कि रेचल का। मेरी पावर्स इस हैट में नहीं है बल्कि इस छड़ी में है, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो एक जादुई छड़ी थी जिसे डेविल ने उसको दिया था, जिसकी हेल्प से उसने ऑडियंस को म्यूट कर दिया था और टीएमएस क्लब को अपने वश में भी किया था। वो अब रेचल को कट द बॉडी इन हाफ ट्रिक में यूज करने लगता है। गेविन एंड हिडियो रेचल को स्टेज पर लाते हैं। तभी रेचल अपने टीएमएस नाइफ से अपने हाथ के रस्सी को काटकर मिस्टर टॉप हैट पर हमला कर देती है।
उसे उसकी ही छड़ी से पीटने लगती है और अपने फ्रेंड्स को पोजीशन से बाहर निकालकर सबके साथ वहां से भाग जाती है। सभी लोग कुछ देर तक छुपते हैं बट अल्टीमेटली मिस्टर टॉप हैट सभी किड्स को फिर से पकड़ लेता है। इस बार वो रेचल को एक पीसफुल ऑफर देता है, वो उसके सभी फ्रेंड्स को लौटा देगा यदि वो उसकी छड़ी उसे लौटा देगी एंड उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताए। मिस्टर टॉप हैट रेचल को छोड़कर सबको पजेस कर सकता था एंड रेचल भी उस छड़ी को यूज कर सकती थी, इसलिए वो ऑफर से इनकार करके छड़ी को फायर में फेंक देती है और जैसे ही वो जलने लगती है मिस्टर टॉप हैट भी मरने लगता है एंड फाइनली वो मर जाता है और उसके साथ ही सर्कस का भी अंत हो जाता है, यानी कि सर्कस गायब होने लगता है। अब बच्चे वापस अपने टाउन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर नेक्स्ट टीएमएस मीटिंग में लुइस ये कहती है कि उसने कुछ रिसर्च किया है। एलिस हुपर ही वो बच्ची है जो कि मिस्टर टॉप हैट के सर्कस एक्सीडेंट में बची थी। एलिस हुपर रेचल की ग्रेट ग्रैंड मदर थी, हिंटिंग की रेचल एलिस का ही री इनकारनेशन हो सकती है जो कि अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हो। अगले सीन में हम एडम को टीएमएस की मीटिंग पर आता हुआ देखते हैं एज वो भी इस क्लब में शामिल हो जाता है और बूम, सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक सुपर हॉरर मिनी सीरीज जो कि बच्चों के लिए बनाई गई थी। बच्चों के लिए कोई भी शो बनाना मुश्किल है, ऐसे में हॉरर बनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। उस हिसाब से ये शो काफी ज्यादा अच्छा है एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90s में इसी नाम का एक शो भी आता था जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट था, मतलब क्या ही बताऊं क्या यादें थी वो। तो ये उसका ही एक रिवाइवल है और इस सीरीज का सीजन 2 भी अभी चल रहा है, यानी कि फेब 2021 से वो शुरू हो चुका है और सीरीज कंप्लीट होते ही उसका भी एक्सप्लेनेशन जल्दी से आ जाएगा। तो फटाफट इस वीडियो को 10,000 से ज्यादा लाइक्स कर दो एंड मैं जानता हूँ कि आप पंपकिन हेड के बाकी पार्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेकिन आप सब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 15 मार्च के बाद में दबादब वीडियोस आने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए